स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम जो है प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको क्या क्या कार्य करना है। तो उसमें अपन जो पिछली 2 टर्म में अपन ने बताया कि रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो मैं पिछली टर्म में आपको बता चुका हूँ। आज जो अपन जो है प्रैक्टिकल बॉटनी में भी बात करते हैं, किसी एल्गी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एल्गी में जो है अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं ओसिलेटोरिया की, यानी ऐसी ओसिलेटोरिया जो है आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसके जो डायग्राम बनाने हैं वो मैं जो बोर्ड पे बना रहा हूँ, बनाए हुए हैं, वही आपको कार्य करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बनाना है। यानी बुक में तो आपको बहुत कुछ दे रखा होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की बुक में। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की बुक अगर आप न्यूली परचेज करना चाहो तो आरबीडी की जो बुक आ रही है वो आप परचेज कर सकते हो। और जो पुरानी बुक्स है उसमें से जो भी अगर आपके पास बुक है वो आप काम में ले सकते हो, चाहे वो सीबीएच की हो और रस्तोगी पब्लिकेशन की हो। लेकिन जो अगर आप न्यू बुक खरीदना चाहे तो मैंने ये देखा है कि इसमें जो एक मेथड के अकॉर्डिंग दे रखा है, किसमें, आरबीडी वाली बुक में। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है आप कौन सी बुक खरीदें। लेकिन आपको एक बुक जो है प्रैक्टिकल बॉटनी की खरीदनी चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि कोविड के कारण जो है प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो पा रही है, कॉलेजेस बंद है और क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रही है। और अपना जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का वर्क है वो भी जो मैं आपको ऑनलाइन जो इन वीडियोज के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से जो मैं आपको भेजता हूँ वो आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बना लें। और अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और मैं आपकी जो समस्या है उसका निदान करूंगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं किसी ओसिलेटोरिया की। ओसिलेटोरिया जो है एक मेनली एल्गी में अपन इसकी स्टडी करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो ट्राइकोम, यानी ट्राइकोम से फिलामेंटस जो ट्राइकोम है, तंतु है, उनसे निर्मित संरचना होती है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जो है अपन को दिखाई देती है। क्या इसमें से जो ये है ट्राइकोम से मिलकर ये फिलामेंट जो इसका बना हुआ होता है, किसका, ओसिलेटोरिया का। और अब अगर इस ट्राइकोम की एक सेल की अपन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एक सिंगल सेल्स जो है वो अपन को इस प्रकार से ये दिखाई देती है, सेल स्ट्रक्चर्स, इसकी कोशिका संरचना। तो सेल स्ट्रक्चर्स जो है इसकी ओसिलेटोरिया की जो है प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। किस प्रकार की, प्रोकैरियोटिक टाइप की जो है सेल स्ट्रक्चर्स इसकी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स है इसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है और जो केंद्रीय पदार्थ है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट और जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है वह एब्सेंट होती है। यानी कि यहाँ इनकी जो ओसिलेटोरिया की जो सेल है वो सबसे प्राचीन प्रकार की प्रिमिटिव टाइप की पाई जाती है। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रीय पदार्थ है उनके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह एब्सेंट होती है और केंद्रीय पदार्थ जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में वेल डेवलप जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें कि केंद्रीय पदार्थ जो है उसके अंदर की ओर पाए जाते हैं। केंद्रीय पदार्थों के चारों तरफ सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो सेल स्ट्रक्चर्स की अपन बात कर रहे हैं, किसकी, ओसिलेटोरिया की। तो ओसिलेटोरिया की
जो सेल है उसके चारों तरफ म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई सेल वॉल, और इसके अंदर की ओर जो है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो इसकी परिधीय क्षेत्र है पूरा सेल का, उसमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स संरचनाएं जो गोलाकार बिंदुओं के रूप में मिलती है। फिर इसके बाहरी भाग में जो है क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। क्रोमोप्लाज्म जो है अलग अलग कलर के जो है, या अपन ये कहते हैं क्रोम का अर्थ ये होता है रंगीन, कलरफुल जो है जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अंदर की ओर जो है सेंट्रोप्लाज्म मिलता है, और सेंट्रोप्लाज्म जो है रंगीन पाया जाता है। फिर इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियस का, वो बिखरा हुआ पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का मिलता है। तो ये इसकी एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस जो है लगभग अब्सेंट होते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, यानी प्रिमिटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो इसमें देखने को मिलता है, यानी कि सेल डिवीजन जो खंडन या विखंडन की क्रिया है उसके द्वारा जो है, यानी कि ये जो ट्राइकोम होगा इसकी सेल्स जो है गलन के द्वारा या एजिंग के द्वारा जो है गल जाती है, और इसके द्वारा जो हार्मोगोनिया है वह पृथक हो जाते हैं, और इन हार्मोगोनिया के द्वारा प्रत्येक एक हार्मोगोनिया के द्वारा एक नए फिलामेंटस का निर्माण हो जाता है। तो ये जो इसके तीन डायग्राम है, ट्राइकोम, सेल स्ट्रक्चर्स और हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में अगर आप यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर्स इसकी, एक ट्राइकोम के जो सेल्स है तो यहाँ पे ये सेपरेटिंग डिस्क पाई जाती है, और सेपरेटिंग डिस्क के अंदर की ओर ये जो ट्राइकोम की एक प्रत्येक जो ये फिलामेंट मिलता है। तो इन सेपरेटिंग डिस्क के पृथक होने के कारण जो फिलामेंट है इससे फिर नए तंतु का या ट्राइकोम का निर्माण हो जाता है। तो ये इसमें रिप्रोडक्शन इसके द्वारा, हार्मोगोनिया के द्वारा। अब अपन ये तो आपको जो तीनों डायग्राम बनाने हैं, ट्राइकोम, सेल स्ट्रक्चर्स और हार्मोगोनिया, ये तो आपको किसमें बनाने, व्हाइट पेज में, यानी जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट है उसमें व्हाइट पेज पे ये तीन डायग्राम आपको बनाने हैं। फिर जो अपन ने बताया पिछली टर्म में कि प्रैक्टिकल रिपोर्ट में आपको क्या लिखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है कि दी गई पादप सामग्री का अध्ययन करना। फिर उसके बाद में उसके कैरेक्टर, लक्षण या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको इस ट्राइकोम के फीचर्स लिखने हैं, और सेल स्ट्रक्चर्स के फीचर लिखने हैं, और इन हार्मोगोनिया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के फीचर आपको लिखने हैं। इसके बाद में जो आपको लिखना पड़ेगा इसमें क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में ये इतना वर्क अपन करते हैं, यानी कैसे करते हैं, जो अपन ने स्लाइड ली उसमें मटेरियल लिया ड्रॉपर की सहायता से, फिर उसमें सेफ्रेनिन डाली और ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप लगा के अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। देखने के बाद दौरान अपन को जो संरचनाएं दिखती है अपन उसके आधार पे अपन जो इसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मटेरियल है वो किसका है, एल्गी का। एल्गी जो है थैलस युक्त। थैलस का मतलब ये होता है कि इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती, जो संरचना है वो थैलेनुमा या थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। फिर जो ये मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट या
हरित लवकों की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखती है। तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। फिर जो है इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं, किनमें? एल्गी में पिगमेंटेड होती है। तो थैलस, ऑटोट्रॉफिक और पिगमेंट, इसकी इन लक्षणों के आधार पर हम ये पहचानते हैं कि ये क्या है? एल्गी है। फिर अपन बात करते हैं क्लास जो साइनोफाइसी है, इसकी कैरेक्टर क्या है? साइनोफाइसी के बीजीय एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, और जो रीजल फूड मटेरियल है इसका, रीजल फूड मटेरियल RF जो है साइनोफाइसिन, स्टार्च और प्रोटीन पाया जाता है। साइनोफाइसिन, स्टार्च और प्रोटीन है इसके आधार पे, और बीजीय जो एल्गी है इसके आधार पे इसको जो क्लास साइनोफाइसी में रखते हैं। फिर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है, लैंगिक जनन की जो संरचना है वो इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि ये प्रिमिटिव एल्गी है साइनोफाइसी, क्लास साइनोफाइसी। फिर जो ऑर्डर की बात करते हैं, नोस्टोकेलस ऑर्डर गण जो है, इसमें थैलस जो है फिलामेंटस होता है और अनब्रांच्ड होता है, या स्यूडो ब्रांच्ड दिखाई दे रहा है। स्यूडो ब्रांच्ड का मतलब यानी ब्रांच्ड होता नहीं है, लेकिन अपन को ये ब्रांच टाइप से दिखाई पड़ता है। तो ये किसकी कैरेक्टर है? नोस्टोकेलस ऑर्डर के। फिर अपन बात करते हैं फैमिली, यानी कि इसको किस फैमिली में देखा जाता है? ओसिलेटोरिएसी। ओसिलेटोरिएसी जो फैमिली है, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, यानी हार्मोगोनिया के खंडन या विखंडन की क्रिया द्वारा इनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। फिर जो म्यूसिलेज सीट जो है इस ट्राइकोम के चारों तरफ एब्सेंट होती है, यानी म्यूसिलेज सीट जो है ट्राइकोम या फिलामेंट के चारों तरफ एब्सेंट होती है या अस्पष्ट होती है। ऑर्डर जो है ओसिलेटोरिया, ऑर्डर ओसिलेटोरिया के ये जो लक्षण हैं, ये सभी जो लक्षण हैं, यानी कि थैलस जो है ट्राइकोम के रूप में पाया जाता है और फिलामेंटस होता है, अशाखित होता है, ये सब क्या है? ओसिलेटोरिया ऑर्डर जीनस के कैरेक्टर है। तो आपको इस प्रकार से ये करना है। फिर इसके बाद में अंत में आपको रिजल्ट लिखना होता है। रिजल्ट में आप ये लिखेंगे, उपयुक्त लक्षणों के आधार पर दी गई पादप सामग्री जो है डैश 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 इसकी है। यहाँ अपन ने ये देख लिया किसकी? ओसिलेटोरिया की। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।